लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? राशन कार्ड जमा कराने के लिए ही आए हैं। राशन कार्ड जी। तो किस वजह से आप जमा करा रहे हैं राशन कार्ड? नहीं, जमा तो हम एक आए हैं क्योंकि हम पात्र नहीं हैं इसका। सरकार का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। जो अपात्र लोग हैं उनको राशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों का हक मरता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जमा कराने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे, आप किस लिए आए हैं? नहीं, हम भी राशन जमा करने के लिए आए हैं, मगर ये है कि हम पे तो मकान दादिलाई बड़ा है। पहले बहुत कुछ था, अब नहीं है। अब मजबूरी है, जैसे गवर्नमेंट चाह रही है वही उसी के साथ तहत काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसको तो पब्लिक को जल्दी से जल्दी इन्हें जमा कराना चाहिए और जो गरीबों का हक है फिर जल्दी गरीबों को मिलेगा। जहाँ पर कुछ महीनों पहले राशन बनवाने के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के यहाँ पर भीड़ लगती थी कि हमारा राशन बना दीजिए, जहाँ पर फॉर्म भरे जाते थे, एप्लीकेशन भरी जाती थी राशन बनवाने के लिए, तो आज वहाँ पर लोग सरेंडर करने आ रहे हैं राशन कार्ड। जहाँ पर योगी मुख्य आदित्यनाथ जी ने आदेश दिए हैं कि जो भी पात्र अपात्र के हिसाब से है उसको अपना राशन कार्ड जमा करा दें, वरना जब से मान लीजिए 10 साल से या 15 साल से वो राशन ले रहा है तो उसको तब से अब तक का भुगतान करना पड़ेगा, जो भी बाजार में गेहूं या चावल के रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, इनसे जानेंगे। मैम, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम इसलिए आए हैं राशन कार्ड कटवाने के लिए। बोल रहे हैं ये लोग कि जिनकी 100 गज से ऊपर जगह है, प्लॉट है या एसी है, 4 पहियों की गाड़ी है, कलर टीवी है, स्कूटी है, उसके लिए जिनके पास भी है तो वो राशन कार्ड काट दिया जाएगा। हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एसी ही लगा हुआ है। गर्मी के कारण बच्चे छोटे हैं, परेशान होते हैं, तो बस एसी लगा हुआ, कह रहे जब भी तुम्हें राशन कटवाना पड़ेगा। तो एसी लगा हुआ है, जैसे मैम के आपके यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है, 35 गज का मकान है। 35 गज का मकान है। हाँ जी। तो आप किस मतलब एसी की वजह से कर रहे हैं या फिर भुगतान करना पड़ जाएगा पिछले जितना भी राशन लिया है उस डर से आप कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एसी की वजह से ही कट रहा है क्योंकि बेटे के उससे घर चल रहा है हमारा। हाँ जी। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? राशन कार्ड जमा कराने के लिए ही आए हैं। राशन कार्ड जी। तो किस वजह से आप जमा करा रहे हैं राशन कार्ड? नहीं, जमा तो हम एक आए हैं क्योंकि हम पात्र नहीं हैं इसका। सरकार का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। जो अपात्र लोग हैं उनको राशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों का हक मरता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जमा कराने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे, आप किस लिए आए हैं? नहीं, हम भी राशन जमा करने के लिए आए हैं, मगर ये है कि हम पे तो मकान दादिलाई बड़ा है। पहले बहुत कुछ था, अब नहीं है। अब मजबूरी है, जैसे गवर्नमेंट चाह रही है वही उसी के साथ तहत काम करेंगे। अच्छा, ऐसे देखा जाता है जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सक्षम हैं इसलिए हम जमा कर रहे हैं जिससे कि गरीब लोगों तक पहुंच सके राशन। तो कुछ लोगों के माइंड में ये बातें नहीं आती हैं, हर चीज की संपूर्ण सुविधाएं होते हुए भी, हर चीज के होते हुए भी फिर भी राशन कार्ड लेते हैं, राशन लेते हैं लोग। नहीं, ये तो गलत है ना। अगर आप दूसरे का किसी का हक मार रहे हैं तो एक सभ्य नागरिक कैसे बन सकते हैं आप? एक सभ्य देश के लिए सभ्य नागरिक का होना जरूरी है। जी बताइए। इन्होंने हम राशन मांगने गए थे क्या? जी। अगर इन्होंने कोई सुविधा करी, राशन दिया हमें, लॉकडाउन में दिया, ज्यादा दिया, ठीक है दिया, लेकिन हम मांगने थोड़ी गए हैं, तो वो वापसी लेने का क्या हक है? जो हम ले रहे हैं आज तक ये यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए बस। नहीं, आपको पता है कि सरकार किस वजह से राशन देती है? पता है आपको? किस वजह से देती है? नहीं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि क्यों दिया है, आपको पता है? गरीबी तबके के लिए दिया जाता है, ठीक है जी, लेकिन सभी को दिया, लॉकडाउन में दिया, पूरे हर देश कि अगर आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन में गरीब भी, एक मजदूर भी और एक करोड़पति भी, सब लोग अपने अपने घर पर मौजूद थे। तो सभी का ध्यान वहां पर, ऐसा नहीं है कि करोड़पति का भी ध्यान रखा गया, वहां पर गरीब तबके का ही ध्यान रखा गया क्योंकि उनके घर तक राशन पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है तो उन्हें खुद अब मेरी आरटीआई निकालनी चाहिए कि ये आरटीआई भर रहा है तो इसे क्यों दूं मैं राशन? इसमें अधिकारियों की गलती है या हमारी गलती है? जैसे कि अभी मैम ने यहाँ पर बताया है कि जिसके घर में एसी है, 100 गज का मकान है या 4 व्हीलर है, स्कूटर बाइक है, क्या है आपके पास? हमारे पास अगली चीज है, गर्मी में मरेंगे, एसी नहीं लगा मैं बच्चों के लिए क्या बताओ? आप उनके लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए एसी ना लगाएं, जो लोग सड़क पर सो रहे हैं। एक मिनट सर, जो लोग सड़क पर सो रहे हैं, सरकार उनके बारे में सोच रही है क्या? गलत सोच रही है? नहीं, एक बात बताइए, आप दिन रोजाना गाड़ी निकलवा रहे हैं, बाइक निकलवा रहे हैं, लोन ले के करवा के, सड़क भी बनवा रहे हैं, अब उसका भी हर्जाना भरना पड़ेगा। सर इनकी बात का क्या जवाब देंगे आप?
इनकी बात का क्या जवाब दिया जा सकता है? नहीं बताइए, ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे गर्मी में ना सोएं या बाइक पे ना जाएं या कार में ना जाएं। क्या वो लोग इंसान नहीं है जो सड़क पर, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको खाने को नहीं है, अपाहिज हैं? अगर सरकार उनके बारे में सोच रही है तो क्या गलत सोच रही है? नहीं, अगर अंकल जी इतने सक्षम है, अगर अधिकारियों को देखना चाहिए, मेरे बेटे का नाम में इसमें अगर अंकल जी इतने सक्षम है कि एसी लगाकर एसी का बिल भर सकते हैं, तो फिर फ्री के राशन की क्या जरूरत है? हम ये भी बंदी करवाना तो है। इस चीज कैसे, मतलब कैसे समझाएंगे इन चीजों को? मैं समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इनके पास सुनिए बताइए, इनके पास एसी लगाकर उसका बिल देने के लिए पैसे हैं और फाइनेंस पर इन्होंने कार या बाइक खरीदी है, उसके पैसे इनके पास हैं, तो फिर फ्री के राशन की क्या जरूरत है? जी सर बताइए। खरीद कर नहीं, सही बात है ये तो, खैर ये बात सही है अपनी जगह, लेकिन सुनो जी, आज की तारीख में ये बताइए कि किसके घर में बाइक नहीं है? उसे गांव जाने के लिए बाइक चाहिए या नहीं चाहिए? सरकार क्या प्रयास कर रही है आपको पता है? सरकार क्या प्रयास कर रही है इस राशन कार्ड को सरेंडर कराने के लिए? बताइए इस बारे में। नहीं, हम तो खुद चाहते हैं कि गरीबों को मिले राशन, खाने को रोटी नहीं, 6 लाख रुपए टैक्स लगा के भेजे। लेकिन एक बात बताओ, 150 गज में हम 3 भैया रह रहे हैं, उसका क्या इलाज है? तीनों भैया अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उसमें अपने बच्चे पाल रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आपको सरकार का जो प्रयास है गलत लग रहा है? नहीं, गलत नहीं लग रहा, सुनो गलत नहीं लग रहा, लेकिन उन अधिकारियों की गलती है ना जिसने मेरे बेटे का नाम चढ़ाया, क्यों नहीं काटा उसने? अरे आप बात इसकी कर रहे हैं कि क्यों चढ़ाया क्यों नहीं काटा, तो अब तो सरेंडर हो ही रहे हैं। अगर आप सक्षम है तो हो रहे हैं, सही है, मानते हैं, लेकिन के वापसी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वापसी से क्या मतलब है? अरे जब तक हमने दिया ठीक है, लेकिन अब सिलेंडर कर दीजिए। सर क्या कहते हैं इस बारे में आप? कैसा प्रयास है सरकार का? सरकार जो ये चाह रही है कि सिलेंडर वापसी, ये तो देखो कोई नहीं, अब सरकार ने ये निर्णय निकाला है तो इस हिसाब से ये जो है यहाँ तक जो अब तक आया है, गरीब ने भी लिया है, मालदार ने भी लिया है, और लॉकडाउन में हर आदमी परेशान था, किसी को खाने को नहीं मिला, किसी को खाने को मिला है। जहाँ तक कि जो है वहाँ तक फाइनल कर दीजिए, राशन जमा कराने के बाद में जो भी है एंड यही कर देंगे सरकार। नहीं, यही तो प्रयास कर रही है। जो जैसे आप सक्षम हैं और आपको राशन कार्ड के बिगर आपकी फैमिली अच्छे से गुजारा कर रही है, और एक फैमिली ऐसी भी है जो अपाहिज है या जो मजदूर है, उसके घर पर एक वक्त की रोटी नहीं बनती है, सरकार उसको देने का प्रयास कर रही है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार ने बहुत बढ़िया निकाला है, बहुत अच्छी बात है। भाई जो आदमी इस काबिल है कि मैं महीने में 50-30 हज़ार कमा रहा हूँ, 10 हज़ार का मेरा राशन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो गरीब का जो हक है वो गरीब को मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छा करा है सरकार ने। मगर ये जो अब जो ये वापसी निकाल रहे हैं कि इतना वापस देना है, उसको इतने जुर्माना देना है। नहीं सर, वो जुर्माना समझ में नहीं। देखिए, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये यहीं से विभाग से है। सर आप बताइए, क्योंकि लोगों में भ्रमता बहुत ज्यादा फैली हुई है, यहाँ पर लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या इसके रूल्स हैं। सरकार का निर्देश ये है कि जिसने भी आज तक राशन ले लिया है वो अपनी मर्जी से, जो अपात्र हो गए अपनी मर्जी से राशन कार्ड सरेंडर कर दें, उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई अपात्र सरेंडर नहीं करता है अपना राशन कार्ड, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार के आदेश ये हैं, ना कि ये है कि जिन्होंने आज तक ले लिया उसके अगर अपनी वजह से वो सरेंडर कर रहा है राशन कार्ड, तो उससे कोई वसूली नहीं की जाएगी किसी भी तरह की। अगर अपात्र होने के बावजूद भी किसी ने अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है, वसूली केवल उससे की जाएगी। अब मैं बताता हूं इसके बारे में, जो इन भाई साहब का जो सवाल था, ये कह रहे हैं कि आज तक जो राशन लिया है उसकी वसूली सरकार करेगी। ऐसा नहीं है जैसे कि अभी खाद्य विभाग से ये कर्मचारी हैं, इन्होंने बताया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हमसे आज तक की वसूली की जाएगी। अगर आप मुख्यमंत्री के आदेश जो दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं साल भर तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक, तब तो आपके साथ ये किया जाएगा, वरना ऐसा नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसको तो पब्लिक को जल्दी से जल्दी इन्हें जमा कराना चाहिए, और जो गरीबों का हक है फिर जल्दी गरीबों को मिलेगा। जी सर, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फैसला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सजेशन है मेरे पास। जैसे कि मैं अब तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता नहीं था, उसके बाद फिर मैं आधार कार्ड लाना भूल गया था। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में राशन डीलर को दे दिया जाता है राशन कार्ड, वहीं पर हैंड ओवर हो जाता है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए कि जो हमारा राशन डीलर है हम उसको अपने लोकल एरिया में उसको वहीं सरेंडर कर दें और वो वहाँ से रिसीविंग दे दें, तो इससे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों में एक भ्रम था, जिस भ्रम को लेकर लोग परेशान थे कि अगर आज तक
उन्होंने जो पात्र हैं लोग अपात्र हैं उन लोगों के मन में यही वहम चल रहा है कि हमने अगर आज तक राशन लिया है और हम सक्षम थे तो हमें आज तक का पैसा सरकार को देना पड़ेगा। मगर खाद्य अधिकारी के यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर विभागीय कर्मचारी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज जनपद की बात की जाए तो 1 मई से लेके और 20 मई तक पूरे जनपद हापुड़ में 2092 कार्ड धारकों ने सरेंडर कर लिया है। और वहीं हापुड़ तहसील की बात की जाए तो 720 लोगों ने यहां पर अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है। यहां कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की है सरकार के इस सुझाव की, इस प्रयास की बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो कुछ लोगों को जिनको समझ में नहीं आई है उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं। मगर सभी लोगों ने ज्यादातर यही कहा है कि सरकार का अच्छा प्रयास है, गरीब लोगों तक उनका राशन या उनका हक पहुंचना चाहिए। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।